आज के समय में बैंक के अलावा ऐसे हजारों लोन ऐप है जहां से आप मोबाइल के जरिए एक क्लिक पर बड़ी आसानी से इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हैं। इन ऐप से लोन लेने के लिए ना तो ज्यादा इनकम और ना ही ज्यादा डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। इन ऐप से आपको तुरंत मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर ही लोन मिल जाता है। लेकिन इन ऐप से पर्सनल लोन लेना अब खतरनाक साबित होता जा रहा है। आज के समय में लोन ऐप से जुड़ी कई दर्दनाक खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इनमें से कई फर्जी लोन ऐप चाइना से ऑपरेट हो रहे हैं। इनमें से कई ऐसे लोन ऐप हैं जो कि जेन्युइन हैं, लेकिन कई ऐप फर्जी यानी कि फेक भी हैं। इन फेक लोन ऐप की खासियत यह है कि आपको ज्यादा कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ती है, बस ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना होता है और मिनटों में लोन अप्रूव हो जाता है। ऐसे में इन फेक लोन ऐप का पता लगाना काफी मुश्किल हो जाता है। अगर आप एक बार इन ऐप से लोन ले लेते हैं तो फिर आप इसके जाल में फंसते चले जाते हैं। तो ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिसे फॉलो करके बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा लोन ऐप जेन्युइन है और कौन सा लोन एप्लीकेशन फेक है। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब भी कोई लोन ऐप डाउनलोड करें तो उसकी रेटिंग और रिव्यू जरूर पढ़ें। ऐप स्टोर पर आपको सभी जानकारी लोन ऐप सर्च करने के बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो मिल जाएगा। यहाँ पर आपको लोन ऐप के बारे में पूरा डिटेल पता चल जाएगा। अगर रेटिंग और रिव्यू अच्छे नहीं है तो आप इन ऐप से लोन लेने से बचें। इसके अलावा लोन ऐप के बारे में और अधिक जानकारी, जैसे इस लोन ऐप को कौन सी कंपनी चला रही है, इसे किस कंपनी ने डेवलप किया है, इसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इस तरह की जानकारी अगर ठीक मिलती है तभी इस एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड करें। इसके बारे में और जानने के लिए कंपनी को गूगल पर सर्च करें और उस कंपनी के वेबसाइट पर अगर सारी जानकारी जैसे कंपनी का एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और बाकी जानकारी दी गई है या नहीं दी गई है। इसके साथ यह जरूर चेक करें कि लोन ऐप के साथ कोई बैंक जुड़ा है या नहीं। किसी भी लोन ऐप के साथ कोई ना कोई एनबीएफसी या फिर बैंक जरूर जुड़ा होता है। तो ये सारी जानकारी आपको कंपनी के वेबसाइट पर ही दिख जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ से आपको लोन नहीं लेना चाहिए। फर्जी लोन ऐप आपसे कई तरह की जानकारी मांगते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स एक्सेस, लोकेशन एक्सेस, फोटो वीडियो एक्सेस, कुछ दोस्तों के कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फैमिली मेंबर्स की जानकारी जैसे तमाम जानकारी आपसे मांगते हैं। फर्जी लोन ऐप आपके बारे में पूरी जानकारी तो मांगते हैं, लेकिन अपने बारे में काफी कम बताते हैं। वही असली लोन ऐप ये सारी जानकारी आपसे नहीं मांगते हैं, बस आपके केवाईसी डिटेल्स, एड्रेस प्रूफ और इनकम प्रूफ की मांग करते हैं। और असली लोन ऐप पर्सनल लोन के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। ये सारे काम ट्रांसपेरेंसी के साथ किए जाते हैं। अगर कोई लोन ऐप अपने बारे में या फिर लोन के बारे में पूरी जानकारी नहीं दे तो समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है। जब भी किसी लोन ऐप से लोन ले तो की फैक्ट स्टेटमेंट मांगे और उसे अच्छी तरह से पढ़े। इसमें इंटरेस्ट रेट, एप्लीकेशन फीस, प्रोसेसिंग फीस, लेट पेमेंट फीस, ये सारी जानकारी इसमें लिखी है कि नहीं लिखी है। अगर ये सारी जानकारी अच्छे से दी गई है तो ही आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई करें। लोन अप्रूव होने के बाद लोन का पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में आना चाहिए। अगर किसी थर्ड पार्टी के जरिए आपके बैंक अकाउंट में लोन का पैसा आता है तो समझ जाइए कि ये फर्जी लोन ऐप है। तो दोस्तों, ऐसे आप बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा लोन ऐप फेक है और कौन सा लोन ऐप जेन्युइन है। अगर आप किसी संदिग्ध या फिर फेक लोन ऐप के चक्कर में फंस गए हैं तो इसके बारे में तुरंत पुलिस से शिकायत करें। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप किसी भी इंस्टेंट लोन ऐप से लोन लेने जाएं तो सबसे पहले उस लोन ऐप के बारे में पूरी जानकारी जुटा लें, ताकि बाद में आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो उम्मीद करते हैं यह जानकारी आपको काम की लगी है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।